नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। जमशेदपुर में गालूडीह थाना पुलिस ने ओडिशा से मोटरसाइकिल के जरिए गांजा लेकर आ रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 11 किलो गांजा, एक ग्लैमर मोटरसाइकिल और हेलमेट बरामद किए हैं। पुलिस को 15 अगस्त को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ओडिशा से गांजा लेकर गालूडीह होते हुए जमशेदपुर पहुंचने वाली है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीम ने गालूडीह बराज के पास केनाल रोड पर घेराबंदी कर बाइक सवार तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमेश कुमार सिंह, श्याम नाथ राय और बाबूलाल यादव के रूप में हुई थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सुनियोजित और संगठित तरीके से गांजा कारोबार करने की जानकारी दी है। अब पुलिस इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और संभावित ठिकानों की जांच कर रही है। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। हुई थी कि कुछ व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में उड़ीसा होते हुए जमशेदपुर में गांजा का सप्लाई करने के लिए आने वाले हैं, गालूडी थाना होते हुए। तो इस सूचना के सत्यापन के लिए हम लोगों ने एक छापामारी टीम का गठन किया। तो छापामारी के क्रम में गालूडी बराज के पास एक कनाल रोड है, वहां पर एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति जो कि 11 केजी गांजा के साथ वहां पर रंगे हाथों पकड़े गए। और तीनों व्यक्ति का जो नाम है वो इस प्रकार है। रमेश कुमार सिंह, वो बागबेड़ा के रहने वाले हैं। श्याम नाथ राय, ये टेलको के रहने वाले हैं। और बाबूलाल यादव, ये बागबेड़ा के रहने वाले। इन तीनों व्यक्ति के पास से कुल 11 केजी गांजा को हम लोगों ने बरामद किया और इन्हें विधिवत गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय को सौंपा जा रहा है। हुई थी कि कुछ बढ़ती अगली खबर की। जमशेदपुर के गोलमुरू थाना पुलिस में रविवार को नामदा बस्ती पार्क के पास स्थित नाली से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। जानकारी मिलते ही गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला। पुलिस ने शव की पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। थाना प्रभारी संजय सुमन के मुताबिक प्रथम दृष्टया आशंका है कि शव कहीं से बहकर आया और नाली में फंस गया होगा। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी भी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। सूचना मिली आपको यहाँ पे? एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है नाला में। हम लोग अभी आए हैं, उसको देख रहे हैं। तो सर क्या लग रहा है आपको, कहाँ से आया है? हमको लगता है कि तिलको तक से बस से आया है और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा क्या मामला है। ऐसे कोई के परिजन आए हैं या पहचान नहीं हो पाई? कोई नहीं पता चला। ठीक। सूचना मिली आपको यहाँ पे? एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है नाला में। बढ़ती अगली खबर के। जमशेदपुर में सोमवारी पुराण की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर पोडहडीहा गांव के ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक के माता पिता और ग्रामीणों का आरोप है कि सोमवारी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया और घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार को न्याय मिलने तक वे मामले को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि जल्द ही इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी और एसएसपी के सामने भी अपनी मांग रखी जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। बैठक इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो बच्ची है, हम लोग को देखने में नहीं लगता कि ये मतलब आत्महत्या किया है। हम लोग इसका निष्पक्ष जांच चाहिए। हम लोग को निष्पक्ष जांच चाहिए। और कि मतलब पुलिस इतना कहे मतलब ये क्या कर रहा है, जल्द से जल्द इसका मतलब कार्रवाई जांच करना चाहिए। इसका क्या रिपोर्ट है क्या नहीं, हम लोग को तुरंत चाहिए इसका, क्योंकि हम लोग मतलब सहेंगे नहीं। क्या लग रहा है आप लोग को? हम लोग को मतलब लगता है कि मतलब इसमें
थाना वाला कुछ मतलब इसमें क्या कुछ ये है, इसमें कुछ लिया मतलब लिया भी है क्या इसमें जो मतलब इतना दिन का कर दिया। नहीं आने सके, लेकिन आ जाए हैं कि हमको लगता है कि हत्या है, क्योंकि जमीन सब जुल रहा था। जो लोग आत्महत्या करता है ना, वो लोग का पैर सब ऊपर तक बहुत ऊपर में रहता है, लेकिन जो लोग भी किया है वो लोगों को सजा होना चाहिए। बस इतना ही बोल। पोड़ाडिया पंचायत के पोड़ाडिया ग्राम में सोमवारी पुराण नामक 11वीं कक्षा की छात्र जिसका शव पेड़ से लटका हुआ मिलता है विगत रविवार को, और अभी 8 दिन हो जाने के पश्चात स्थानीय प्रशासन द्वारा उस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे लोगों में काफी विरोधाभास है। सभी पीड़ित परिवार बहुत ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि आज उनकी बेटी चले गई है दुनिया से, और जिस तरह से पेड़ पर जमशेदपुर के पोटका प्रखंड की पोटडीहा पंचायत में सड़क की बदहाली से स्थानीय लोग परेशान और नाराज है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण और मरम्मत के नाम पर उन्हें लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण बारिश के दौरान ये तालाब जैसी नजर आ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है और आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। खराब सड़क के चलते बड़े छोटे वाहनों के साथ एम्बुलेंस को भी गांव तक पहुंचने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाली से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क दुरुस्त होने से गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। गाड़ी उड़ी चलता ही नहीं है, बहुत परेशानी है। दिक्कत मतलब इतना दिक्कत है कि बोलिए मत। यहाँ आदमी आना ही नहीं खोजता है। क्या करेगा, हम लोग का खेत है, मजबूरी में हम लोग को आना जाना करना पड़ता है। यही दिक्कत है बस। कहाँ से कहाँ तक जाती है ये रोड यहाँ फिलहाल यहाँ पोड़ाडिया तक, फिर पोड़ाडिया भी घुसता है, फिर उधर से होके हड़ियान उड़ियान कोवाली रोड। देखिए रोड इतना खराब कि हम लोग को चलने में बड़ी तकलीफ, आदमी को मतलब जाने में, मतलब कोई आदमी गिर रहा है। ये 2-4 रोज पहले एक आदमी गिरा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। बहुत दिक्कत, इतना गड्ढा कि मतलब बरसात के दिन बरसात में पानी इतना मतलब भरा रहता है। इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, आपके माध्यम से मतलब इस विभाग को मतलब बोलना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराइए, क्योंकि 3 साल हो गया, हम लोग देखते देखते 3 साल हो गया, अभी तक कुछ मतलब हुआ ही नहीं है। आप लोग बहुत बढ़ती अगली खबर के भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार के निर्देश पर खंडवा में पिछड़ा मोर्चा के 2 मंडलों की कामकाजी बैठक जिला अध्यक्ष अनूप पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पे उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने मोबाइल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिला महामंत्री धर्मेंद्र बजाज, पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश कोटवाली और अरुण सिंह मुन्ना ने भी अटल जी के व्यक्तित्व और योगदान को याद किया। जिला अध्यक्ष अनूप पटेल ने कहा कि भाजपा संगठन कार्यकर्ताओं पर आधारित है और कार्यकर्ताओं की सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा मोर्चा पिछड़ा वर्ग तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करेगा। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। जिला कार्यालय में किस प्रकार की बैठक थी, किस उद्देश्य से लेकर बैठक रखी थी? हमारे प्रदेश नेतृत्व, जोर से बोलो। हमारे प्रदेश के नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार जी के निर्देश अनुसार कामकाजी बैठक रखी थी। जावर मंडल और अमरपुरा मंडल की बैठक रखी थी, जिसमें हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्रद्धेय
अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी श्रद्धांजलि देकर सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद में हमने हमारी कामकाजी बैठक की। परिचय आपका? मैं अनूप पटेल, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष। जिला कार्यालय पे किस जिले के रेहड़ी तहसील स्थित प्रसिद्ध सकलनपुर मां विभाजन देवी धाम में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और सफाई कर्मियों एवं कर्मचारियों के बीच विवाद के बाद स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि श्रद्धालुओं के साथ लाठियों से मारपीट की गई और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश देखा गया। मामले की जानकारी मिलते ही रेहटी थाना पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े उठे हैं। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीहोर से राम निवास यादव की रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य एवं गरिमामय समारोह आयोजित हुआ। प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में कलेक्टर हरींद्र नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक वंदे मातरम गायन से हुई। इसके बाद मंत्री ने खुली जीप में परेड का निरीक्षण किया और जवानों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। पुलिस बैंड ने देशभक्ति की धुनों से माहौल को राष्ट्रीय भक्ति से भर दिया। स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के सामूहिक गायन के साथ हुआ। पूरे आयोजन में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोले की रिपोर्ट। झाबुआ यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड और अनधिकृत साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों के खिलाफ रविवार को विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए और करीब 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने कई वाहनों से अवैध साइलेंसर भी निकाले गए। अधिकारियों के मुताबिक तेज और कर्कश आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर से आम लोगों को परेशानी होती है और ये यातायात नियमों का उल्लंघन भी है। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही यातायात पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी कर रही है। सड़क पर खतरनाक तरीके से स्टंट करने, तेज रफ्तार में वाहन चलाने या अन्य यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की जानकारी सामने आने पर उन्हें चिन्हित कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। विगत कई दिनों से देखने में आ रहा था कि झाबुआ शहर के प्रमुख रास्तों पर कुछ युवा जो हैं अपनी मोटरसाइकिल पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके शोर उत्पन्न कर रहे थे, जिसके चलते श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनको निर्देशित किया गया था, जिसमें हमारी यातायात की टीम के द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर, स्थानों पर वाहन चेकिंग लगाई गई। कार्रवाई के दौरान लगभग 11 मोटरसाइकिल ऐसी पाई गई थी जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए थे। उनको हमने बरामद करके थाने पे चालानी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसे बाइकर्स हैं जो स्टंटबाजी करते हैं या खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं, ऐसे वाहनों को डिटेक्ट किया जाएगा, उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर विगत बढ़ती अगली खबर की ओर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर हुए कथित विवाद के बाद रविवार को झाबुआ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा से आजाद चौक तक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा और कैंडल नजर आए।
बजयूमो पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी असहज हुई और गायन रोकने के निर्देश दिए गए। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर सफाई दी गई। प्रदर्शन के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और महिला मोर्चा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें कल्याण सिंह डामोर, अतुल चौहान, अजय पोरवाल, भूपेश सिंगोड़, प्रताप काटरा, लवेश सोनी और महिला मोर्चा अध्यक्ष दीपमाला बामनिया शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में बाजयूमो कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। कैंडल मार्च निकालकर आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने कल मनाया और जो कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पे हमने देखा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी, इन लोगों ने किस तरीके से वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया है। और निश्चित ही उससे केवल झाबुआ जिले के कार्यकर्ताओं में ही दुख नहीं है, अपितु पूरे भारत देश के जो भी देश के प्रति अच्छी श्रद्धा रखते हैं, अच्छे भाव से इस देश को समझते हैं, इस भारत को अपनी माँ मानते हैं, उन लोगों के आज बड़ा एक दुख है। तो इसलिए आज हमने कैंडल मार्च निकाल करके और कांग्रेस का पुरजोर हमने विरोध किया है। राष्ट्रगीत के पहले आपने सावधान की स्थिति की, उसका विश्राम कराना विश्राम हुआ, इसके बाद ही सब बात हुआ है। ठीक है आपका। सावन माह के तीसरे सोमवार को दमोहर जिले के बांदकपुर स्थित देवश्री जागेश्वर नाथ धाम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। अल सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 20,000 श्रद्धालु अब तक भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन कर चुके हैं और मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। दमोह सांसद राहुल सिंह हिंडोरिया से पैदल यात्रा करते हुए धाम पहुंचे और भगवान जागेश्वर नाथ की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रबंधन ने भी श्रद्धालु की सुविधा के लिए व्यवस्था भी की है। पूरे परिसर में बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। वहीं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित सर्वोच्च जीवन रक्षक पदक प्राप्त करने पर बांदरपुर चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र मिश्रा को सांसद राहुल सिंह ने शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। कितने भक्तों ने दर्शन कर लिए अभी तक? काफ़ी बड़ी संख्या में सुबह से भक्त आ रहे हैं, करीब 3 बजे से, और पुलिस व्यवस्था पूरी तरह की चाक चौबंद है और हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि भक्तों को कोई दिक्कत न हो और कानून व्यवस्था भी यथावत है। पास में आज तीसरे सोमवार यहाँ आने का अवसर मिला और हजारों की संख्या में कल से ही श्रद्धालु यहाँ पर रुके हुए हैं। आप जैसे अभी आवाज़ सुन सकते हैं जो कांवड़ लेके आए हैं बम बम बोले की, तो बड़ा ही आनंद का ये क्षण निकल गया है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और भगवान महादेव से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जो आपके दर्शन करने बांदरपुर आ रहे हैं। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बांगज वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर ली है। घटना का पता तब चला जब हृदय दत्त चतुर्वेदी के बेटे अनिकेत ने फोन कर घर में चोरी होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को बताया। वहीं पर बात की जाए सीएसपी HR पांडे और सिटी कोतवाली TI मनीष कुमार मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। परिजनों के मुताबिक चोर करीब 5,50,000 रुपए नगद, 10 से 15 तोला सोने के जेवर और चांदी के आभूषण भी ले गए। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि वास्तविक रकम और जेवरात की कीमत जांच व सत्यापन के बाद स्पष्ट होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट।
दमोह सिटी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 3 किलो 935 ग्राम गांजा बरामद किया है। कार्रवाई बीआईपी रोड स्थित एक्सीलेंस स्कूल के सामने मुखबिर की सूचना पर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर 2 संदिग्धों को पकड़ा। आरोपियों की पहचान राजेंद्र मिश्रा और दूल्हे साहू निवासी नदराई के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों पति पत्नी हैं। तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गांजा कहां ले जाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। मामले में पुलिस अवैध मादक पदार्थ के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई की जांच जारी है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। सर, कोतवाली थाना अंतर्गत एक कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई? कोतवाली थाना अंतर्गत मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्कृष्ट स्कूल के सामने 2 व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष, अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था एवं पुलिस स्टाफ की मदद से राजेंद्र मिश्रा निवासी नेंद्रा और उसकी पत्नी जो उड़ीसा की रहने वाली है, दोनों से करीब 3 किलो 935 ग्राम गांजा जब्त किया गया है और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई। सर, कोतवाली फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।